वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और पॉलिटी के सेशन में हम पढ़ रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये सबसे बड़ा एक्ट पारित किया गया था उस टाइम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। हमने बहुत सारे इस पे जो इसके मेन पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लिए थे। आज पढ़ेंगे इसका बाईकार्मलिज्म। तो बाईकार्मलिज्म 6 प्रोविंसेस में जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब इसके बारे में डिटेल में जानने से पहले जानते हैं कि बाईकार्मलिज्म होता क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। तो जब भी जो है बाईकार्मलिज्म का मतलब होता है कि लेजिस्लेचर को क्या करें आप, किसी भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, क्या कर दीजिए उसको दो हाउसेस में या 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। जैसे इंडिया में क्या है, हमारा जो विधानसभा है वो क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। हमारा पार्लियामेंट क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में डिवाइडेड है। 2 हाउसेस है ना, एक लोकसभा एक राज्यसभा है। ठीक, बट बहुत सारे देशों में ऐसा नहीं होता है, वहाँ एक ही हाउस होता है। ठीक है, एक ही हाउस होता है, 2 हाउस नहीं होता। उसे कहता है यूनिकार्मलिज्म। भारत कैसा लेजिस्लेचर फॉलो करता है, बाईकार्मलिज्म का। तो क्या होता है, ऐसा लेजिस्लेचर जिसको आप 2 भागों में डिवाइड कर दें उसको हम कहते हैं बाईकार्मलिज्म। तो इस एक्ट के तहत 6 प्रोविंसेस में बाईकार्मलिज्म क्या किया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया। 11 में से 6 में क्या रहेगा, बाईकार्मलिज्म। अब वो 6 कौन कौन से थे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम और यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है। For center, a bicameralism federal legislature would be established with 2 houses. एक तो था फेडरल असेंबली जिसको हम कहते थे लोअर हाउस, उसकी स्ट्रेंथ उसमें कितने मेंबर्स होते थे, 375। और एक काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको हम अपर हाउस बोलते थे, उसकी स्ट्रेंथ होती थी 260 की। ठीक है। अच्छा, अपर हाउस की स्ट्रेंथ हमेशा कम होती है। ठीक। द फेडरल असेंबली हैड ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल का जो है कार्यकाल होता था इस फेडरल असेंबली का। बोथ हाउस हैज़ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट ऑल्सो। प्रिंसली स्टेट से भी इनमें क्या होते थे, रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट वेयर टू बी नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स एंड नॉट इलेक्टेड। अब जो ये प्रिंसली स्टेट्स के क्या होते थे, रिप्रेजेंटेटिव होते थे हमारे हाउसेस में, वो क्या होते थे, नॉमिनेट होते थे रूलर के द्वारा, किंग के द्वारा, वो इलेक्ट नहीं किए जाते थे। ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया वेयर टू बी इलेक्टेड। जो ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे वो इलेक्ट किए जाते थे, पर जो प्रिंसली स्टेट के थे वो इलेक्ट नहीं करते थे। ठीक है, वो नॉमिनेट होते थे। सम वे नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल। अब द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल कोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब कितनी सारी पब्लिक सर्विस कमीशंस को और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और फेडरल कोर्ट को इसने इस्टेब्लिश किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस एक्ट के द्वारा किन किन चीज़ों का सेटिंग अप हुआ या स्थापना हुई, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल कोर्ट की और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो एक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई, तो रिजर्व बैंक की ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने जा रहा है कि बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, इसी एक्ट के तहत बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1937। ये सवाल बहुत बार पूछा गया कि बर्मा इंडिया से कब सेपरेट हुआ, अप्रैल 1937। किस एक्ट के तहत सेपरेट किया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ठीक है। फिर आते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एबॉलिश द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विच वॉज क्रिएटेड इन 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्या किया, एबॉलिश किया जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का काउंसिल था जो क्रिएट किया गया था 1858 में, उसमें को क्या किया इसने निरस्त कर दिया, एबॉलिश कर दिया गया। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एबॉलिश द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया विच वॉज क्रिएटेड इन कब, 1858 में जो क्रिएट किया गया था उसको क्या किया गया, पूरी तरह निरस्त कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया इस एक्ट से। ठीक है। तो इसमें 2-3 चीज़ें क्या मेन हुई कि बर्मा को सेपरेट किया गया अप्रैल 1937 में इस एक्ट के तहत।
जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, जो काउंसिल बनाई गई थी 1858 में, उसको भी एबॉलिश कर दिया गया। बहुत सारे पब्लिक सर्विस कमीशंस लाए गए, आरबीआई लाया गया, फेडरल कोर्ट लाया गया। ठीक, जो बाकी की डिटेल इन्फॉर्मेशन रह गई है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।